हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम एमपी प्लस का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इस टारगेट बैच में रोज़ एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर जो एमपी पुलिस में आता है पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर इसमें हमारे 25 क्वेश्चन होंगे। और देखिए, एमपी पुलिस की तैयारी, सबसे अच्छी तैयारी करने का जो तरीका है, देखिए पहले आप इन जैसे मैं रोज़ 25 क्वेश्चन को बताऊंगा, आपको डिस्कस करवाऊंगा। क्योंकि देखिए, हम एग्ज़ाम में तैयारी तो कर लेते हैं और हम बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब जिस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम होता है उस दिन जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एक मन में एक डर सा रहता है कि हमने प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो इस बहाने से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रोज़ हम 25 क्वेश्चन करेंगे और जब एग्ज़ाम हमारा आएगा तो उस टाइम तक हम 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एमपी पुलिस के लिए टारगेट बैच ही है और सब जैसे वर्ग 3 है, रेलवे हुआ, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? अब देखिए, इसको हम क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे। मैं 3 से 4 सेकंड रुकूंगा, उसमें आपके लिए क्या है, इसमें से कोई सा एक ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद मैं आपको सही ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। तो आप पेन और कॉपी ले लें और अपना आंसर लिखते जाएं, और बाद में जब ये टेस्ट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप देखना कि हमारे कितने सही हैं और कितने गलत हुए क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। और तो आप पेन और कॉपी ले लें। तो चलिए, देखिए ऋग्वेद है। देखिए ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है। इसमें मंत्र वगैरह का वर्णन है, और ऋग्वेद को ही संस्कृत का जनक कहा जाता है। और देखिए, ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। ये कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन है कि ऋग्वेद से कहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है। तो इसको इतनी जानकारी आपको इसके बारे में रखना है। देखिए सामवेद में क्या है, सामवेद से लिया गया है संगीत, ठीक है। संगीत लिया गया है किससे? सामवेद। तो देखिए, साम, आपने गाना सुना होगा कि जब शाम ढले मेरे दिल में आ जाना, ठीक है। सामवेद कहाँ? संगीत से है। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, ये आधुनिक वेद कहलाता है। आधुनिक सबसे नया वेद है, कौन सा है? अथर्ववेद है। इसमें जादू टोनों का वर्णन है। यजुर्वेद में ये भक्ति का वर्णन है, ठीक है। सुना होगा, द्रवहु सुजत सुरत यजुर्विहारी। तो यजुर्विहारी मतलब यहाँ पर कृष्ण की भक्ति को बताया है इसमें यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, सही आंसर चूज करना है आपके लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर देना है, तो कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसी के लिए अशुभ होना। ठीक है। बात देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा? तो 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा? तो देखिए 2 की घात 50 को का हम अगर 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 की घात 50 है और यहाँ पर 2 की घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आधार, ये 2 और 2 क्या है? आधार। देखिए आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए दोनों आधार में से एक आधार ले लीजिए, 2 और 2 है तो 2 की घात 50 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 51 हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला होता है a की घात m और यहाँ पे a की घात n। देखिए आधार समान है, a है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो a प्लस, ठीक है, m प्लस n हो जाए, a की घात m प्लस n हो जाता। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हो। देखिए संस्कृत में जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द कहलाते हैं तत्सम, ठीक है। अभ्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि एमपी प्लस में 100 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट होंगे आपके लिए, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूचना का अधिकार किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ था? तो आरटीआई किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ था? तो देखिए, तो ये आंसर है अब्दुल कलाम साहब के राष्ट्रपति शासनकाल में लागू हुआ था।
देखिए अभी कौन है हमारे राष्ट्रपति, अभी है हमारे रामनाथ कोविंद। अब कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वो अपने 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और देखिए उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं, तो वो कौन से नंबर के हैं, तो देखिए तो वो व्यक्ति वाइज तो देखिए 13वें नंबर के हैं, और कार्यकाल में वे 15वें नंबर के हैं। तो देखो व्यक्ति वाइज मतलब है क्या है, एक व्यक्ति अगर 2 बार उपराष्ट्रपति बन जाता है तो व्यक्ति तो एक ही है ना, तो एक बार ही काउंट होगा। तो शासनकाल तो मतलब शासनकाल 2 हो जाएंगे, तो 15वें नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जी यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है बोर्ड मार्क्स से, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो इसका मान बताना है आपके लिए। तो देखिए बोर्ड मार्क्स मैंने समझा देता हूँ, बोर्ड मार्क्स क्या होता है, ठीक है। देखिए तो बी मतलब होता है ब्रैकेट होता है, ठीक है। ओ मतलब होता है का, डी मतलब होता है भाग या डिवीजन होता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा होता है, ए एडिशन हो जाएगा मतलब जोड़ हो जाएगा, ठीक है, और ये घटाना हो जाएगा। अब देखो और देखिए इधर से ऐसे एरो में मतलब इधर से इधर जाने पर इसका जो क्या है हल करने का जो प्रायिकता है घटती जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायिकता होगी किसकी होगी, ठीक है, ब्रैकेट हो जाए, जहाँ ब्रैकेट लगा होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके बाद का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। तो देखिए यहाँ पे 7 में से 5 चले जाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 बचे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है यहाँ पे, अब इसके बाद देखिए 2 यहाँ पे, अब ये हट जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या है, भाग है, भाग को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बचेगा, और गुणा पहले से लगा है 2, और इधर इसके आगे क्या है देखिए माइनस क्या है 4 है, प्लस है 5 है। अब देखिए इसके बाद देखिए भाग सॉल्व होने के बाद गुणा हो जाएगा, सॉल्व गुणा जी 8 हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे माइनस, ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखिए अब जोड़ लेंगे इसको जो, तो 9 हो जाएगा, 9 में 9 माइनस 8, तो ये यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + ... 119 का योग बताना है। तो देखिए इस प्रकार की जो सीरीज है ना, देखो एक छोड़कर विषम संख्याओं का योग दिया है 19 तक का। तो देखिए इसमें अंतर कितना का है, 2 का है, इसमें अंतर कितने का है, 2 का है, इसमें अंतर मतलब 2 का है। जब अंतर समान हो सीरीज में तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो समांतर श्रेणी का योग दिया है, तो देखिए समांतर श्रेणी का जो योग है ना, ठीक है, योग है, तो इसका सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए, n/2, ठीक है, 2a + n - 1 × d है, ठीक है। तो देखिए अंतर समान आ रहा तो डी क्या है, डी बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, सार्व अंतर क्या होता है 2। एन कितना है, एन का मान कैसे निकालते हैं, तो देखो एन का मान कैसे निकालेंगे जब, ठीक है, n + 1/2 होता है, एन का मान 119 + 1/2 हो जाएगा, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब 60 हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये क्या होता है, प्रथम पद होता है, ठीक है, ये प्रथम पद होता है, तो ये का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। एन का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो रख दो मान 60/2, ठीक है, 2 × 1 प्लस एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है, 60 - 1 × 2, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पे, और देखो 30 हो जाएगा यहाँ पे जी। इसके बाद देखो 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 दूनी 120, 100 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 × 120 हो जाएगा 120, 12 × 36, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, ठीक है, 3600 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किन 2 प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं के बीच 5/7 आता है। तो देखिए 5 तो सही आंसर चूज करना है आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रमागत मीन्स होता है लगातार, और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है जिसमें 0 भी शामिल होता है। तो 0 1 2 3 4 ... अनंत तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सब पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए 5/7 है, इसको अपन भाग देंगे ना, तो भाग देंगे तो देखिए 5 में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 50 हो जाएगा, 7 7 नहीं 49 हो जाएगा, 7 बच चला जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 1 बचा तो
10 हो जाएगा, 7 एकम 7। अब देखिए इस प्रकार से देंगे भाग तो 0.71 आ रहा है, तो मतलब इसमें किसके बीच में रहेगा, तो देखो 0 और 1 के बीच में इसका मान रहेगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। आप एक पुलिस वाले के रूप में अपनी ड्यूटी को कैसे पूरा, तो देखिए ये अभिरुचि के क्वेश्चन है, तो ठीक है इसमें अभिरुचि के क्वेश्चन भी 3 से 4 बन जाएंगे आपके, तो इसको भी आपको कुछ मतलब इसको अपने दिमाग लगा के सॉल्व करना है कि किसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सजग रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च आदर्शों का होना चाहिए। अभिरुचि के क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है, इसका क्या होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है देखिए मधुशाला के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हिंदी साहित्य से भी यहाँ पे लेखकों के 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आ जाएगा। तो आपको सही आंसर देना है, दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, मधुशाला के लेखक हैं। अब हरिवंश राय बच्चन की और भी जिनकी कविता हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है देखिए, एक तो हो गई मधुशाला, दूसरी है मधुबाला और तीसरी है मधुकलश, ठीक है। तो इन सबको भी आपको याद रखना है, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 400 ग्राम पत्थर का भार न्यूटन में कितना होगा, तो इसमें क्या करना है देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम बराबर होता है 0.0098 और ये होता है न्यूटन, ठीक है, क्या होता है न्यूटन, इसको आप ध्यान रखना है। तो किसी का भी मान आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए 400 ग्राम है, 400 ग्राम, तो ग्राम की जगह 1 ग्राम की जगह कितना रख देंगे हम, 0.0098, ठीक है। तो इन सब का जब गुणा करके आएगा ना, तो गुणा करोगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 3.9 न्यूटन, ठीक है। ये आप कर लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आप, ठीक है, इसको कर लेना आप, 3.9 न्यूटन हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए गौरव का विलोम शब्द क्या है, तो देखिए गौरव का विलोम शब्द, देखो विलोम शब्द पूछ लिया यहाँ पे, तो गौरव का विलोम शब्द बताना है। देखिए गौरव का विलोम शब्द होगा लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पीतल किस मिश्र धातु से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए। देखिए मैंने आपके लिए मैं जीके वाली वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखा तो मैं सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो इसमें टॉपिक यूज हुए हैं। तो देखिए पीतल एक मिश्र धातु है, तो मैंने बताया था, देखिए पीतल क्या है, पीतल के बर्तन में कांजी लग जाती है तो मतलब काले पड़ जाते हैं, तो जो कांजी मतलब होता है का और जी, ठीक है, का जी, तो का से मतलब हो जाएगा कॉपर और जेड से हो जाएगा जिंक, ठीक है, कांजी लग जाए तो कॉपर और जिंक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। एक और होता है देखिए, तो इसके बाद क्या है, कांजी लग जाती, तो इसके बाद वो जर्मन सिल्वर के लाया बर्तन, तो उसमें कांजी नहीं लगी, तो उसमें जी नहीं लगी, ठीक है। तो कॉपर जिंक और निकल, ठीक है, इसमें जर्मन सिल्वर किस मिश्र धातु मिलकर बना होता है, कॉपर निकल और जिंक। और तीसरा है देखिए कांसा किस मिश्र धातु मिलकर बना होता है, देखिए कांसा का में आ रहा, देखिए कॉपर तो रहता ही है इसमें, का में कॉपर, और एसएन मतलब होता है टिन, कॉपर और टिन, ठीक है, से मिलकर बना होता है कांसा, तो इनको ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है, तो आपको इसमें अगर आपने हमारा रोज करंट अफेयर वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, कई बार इसमें बताया है करंट अफेयर वाली वीडियो में। तो देखिए थल सेना के सेना प्रमुख कौन है, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक। तो यहाँ पे क्या वायुसेना के कौन है, राकेश कुमार, ठीक है, वायु कैसे याद करवाया था मैंने, राकेश से क्या बना दिया था हमने, रॉकेट, ठीक है। तो देखिए वायु में जो क्या है, रॉकेट उड़ते हैं, एरोप्लेन वगैरह भी उड़ते हैं, तो यहाँ पर वायुसेना के अध्यक्ष हो गए। करमबीर सिंह किसके हैं, अब देखिए करमबीर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जी जल सेना के हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको तैरना है जल में तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, ठीक है, हाथ पैर चलाना ही होंगे, तो इस प्रकार से जल सेना के
प्रमुख कौन है, करमवीर सिंह है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 GB का मान कितना होता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 बाइट बराबर कितना होता है, 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स होता है, ठीक है, बाइट बराबर 8 बिट होता है। इसके बाद देखिए एक मान आपको रखना है याद कि 1 के बराबर होता है 1024 बाइट होता है, ठीक है। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट होता है। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि 1 के बराबर होता है 1024, ठीक है, 1024 होता है। अब देखिए और इसी प्रकार हो जाएगा 1 के हो जाएगा 1024 बाइट, ठीक है। 1 MB बराबर हो जाएगा, देखिए एम क्या है, 2 के से मिलकर बना होता है, तो K इंटू के वो बाइट है, तो एक के की जगह हम 1024 रख देंगे, दूसरा KB हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 1, ठीक है, GB हो जाएगा। GB क्या हो जाएगा, G है 3 के से मिलकर बना होता है, ठीक है। 3 के से मतलब एक के की जगह रख देंगे हम 1024 और 2 के कितना होता है, MB होता है, तो 1 MB होता है, 1024 MB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 12, ठीक है, 6.5 7.5। अब देखिए ये क्या सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए मैंने आपको अगर वीडियो नहीं दिखा हो तो देख लेना, बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी इसमें देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसमें पॉइंट जरूर आता है। इसको औसत श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। इसको औसत श्रेणी में हमेशा पॉइंट आएगा, दशमलव जरूर आएगा, तो आप पहचान सकते हो कि जब भी पॉइंट आए तो वो औसत श्रेणी में जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो औसत श्रेणी की क्वेश्चन सॉल्व करने से के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे लिए 0.5 या 1 या 1.5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 0.5 कितना होता है, 1/2 होता है। तो देखो हम चेक करते हैं। अब देखिए 12 से कितना हो जाए, 6 हो गया। तो देखिए जब यहाँ पे देखिए 1.5 में गुणा करेंगे, 1.5 में गुणा कर लो या फिर 1/2, एक ही बात होती है। अब देखिए 12 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 12 का आधा कितना हो, 6 हो जाएगा। चूंकि 6 में कुछ और जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, 0.5 और जुड़ा है, तो देखिए 0.5 वो जोड़ दो, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, 0.5 जोड़ देंगे तो ये 6.5 हो गया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अब देखो 6.5 है ना, 6.5 में 7.5 हो गया डायरेक्ट। तो मतलब यह क्या है, देखो यहाँ पे 0.5 का गुणा हो रहा था, 0.5 जुड़ रहा था, तो यहाँ पे देखिए एक का गुणा हो जाएगा, एक जुड़ेगा, तो देखिए डायरेक्ट ये 7.5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए 0.5 से बढ़ रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 का गुणा करेंगे, 1.5 जोड़ेंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, तो इधर मैं बताता हूँ। देखिए 7.5 में अब आपको कैसे करना है, गुणा करना है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 0.5 और प्लस है जी 1.5। तो देखिए जब 7.5 का 1 में गुणा करेंगे तो 7.5 ही हो जाएगा, ठीक है। 7.5 का आधा करेंगे, तो 7.5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है 1.5, कैसे याद जोड़ेंगे, देखो 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है, 11 हो गए जी। तो आधा जी है, आधा जी है, तो 12 हो गए, ठीक है, 12। तो 12.75 आ जाएगा, तो 12.75 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अब देखिए ये भी सीरीज वाला है, AB, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान है, BA खाली स्थान, ABA खाली स्थान, तो इसमें बताना है। तो देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, आपको सबको गिनना है। तो इन खाली स्थान भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो 10 हैं, 10 कर लिए। अब 10 देखिए 10 के हम फैक्टर करेंगे कि 10 में किस किस से भाग जा सकता है, ठीक है। 2 से भी भाग चला जाएगा और 5 से भी भाग चला जाएगा 10 में। तो देखिए 2 से चला गया तो 5 से चला गया, तो हम 2 की जोड़ी भी बना सकते हैं और 5 की जोड़ी भी बना सकते हो। देखिए तो यहाँ पे बनाया आपने, यहाँ पे देखो 2 की जोड़ी बन गए, 2 की जोड़ी बनाना है आपको ऐसे। तो यहाँ पे हमने 2 की जोड़ी बना लिए, ठीक है जी, बन गए 2 की जोड़ी। अब देखिए क्या सीक्वेंस है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो 2 में तो पूरा ही है, यहाँ पे A और B है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे इसमें क्या है, B है, दूसरा है लेकिन पहला नहीं है। तो देखिए दूसरी का दूसरा सेम टू सेम रहा, यहाँ पे पहला गायब कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ पे A होगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB फिर बन गया AB। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या A है और दूसरा गायब है। तो देखिए दूसरी जगह यहाँ पे हमेशा क्या B आ रहा है, यहाँ B यहाँ पे है, यहाँ पे B है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे B आएगा। तो देखो AB बन गया है, AB फिर यहाँ पे तो AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, A। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, तो आंसर क्या है, खाली स्थान की जगह क्या है हमारा, तो देखो खाली स्थान की जगह है हमारा ABB है। तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ABB। नेक्स्ट है देखिए ये भी हमारा, ठीक है, श्रेणी से है, मतलब इसमें आपको
याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है देखिए, मैंने याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। ठीक है, अगर आपने ना देखो तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। देखिए, डी का मान कितना होता है, 4 होता है। के का मान किंग्स 11 तो 11 होता है। वाई का मान 25 होता है। एफ का मान 6 होता है। जे का मान हो जाए, जे का मान 10 होता है। और डब्ल्यू का मान 23 होता है। तो देखिए कैसे आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। डी से एफ हो गया कि नहीं, तो प्लस 2 बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं, तो +2। एफ से देखो एच हो गया, +2 हो गया। एस से जे हो गया, +2 हो गया। और जे से +2 करेंगे, जे मतलब जे हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा जी, ठीक है 12 हो जाएगा। ठीक है 12 हो जाएगा, ठीक 10 से 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 लंच होता है, ठीक है, तो एल हो जाएगा। इसके बाद देखिए के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये घट रहा है। देखिए अब देखिए किंग्स 11 है। ठीक है, जे कितना हो 10 हो गया, देखो 10। यहाँ पे अब आई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है 11 10 9, फिर इसके बाद देखिए 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 7 मतलब कितना होता है, 7 अपना होता है, देखिए 7 हो जाएगा। देखिए जी हो जाएगा, जी से ठीक है 7 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है, एल जी। पहले 2 अक्षर में एल जी आ रहा है कि नहीं, जे और जे, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 25 है, 25 डब्ल्यू 23 है, 23 से फिर ये 21 हो गया। 21 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 से -2 हो रहा है, तो 19 से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 खतरा मतलब क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 24 से संबंधित है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, देखिए तो अनुच्छेद आपको आंसर देना किससे संबंधित है, अनुच्छेद 24। तो देखिए नोट कर लिया अपना आंसर। ठीक है, देखो 24 को मैंने कैसे लिखा है, मैंने 24 को देखिए 4 को 4 ही रहने दिया, और 2 को मैंने काय में बदल दिया, 1 में बदल दिया। तो देखिए तो अनुच्छेद 24 हमारा जो संबंधित है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना वर्जित है। ठीक है, तो इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए। धन विधेयक किससे संबंधित है, धन मतलब होता है मनी। तो देखिए मनी में देखिए यहाँ पे इसको हटा दूं मैं, इसको तो क्या बचेगा, देखो एक डंडा यहाँ से बचा, एक डंडा यहाँ से बचा, और यहाँ पे 0। तो धन विधेयक जो संबंधित है वो हमारा आर्टिकल 110 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। देखिए संविधान की आत्मा में वर्ड पकड़ा हमने आ। ठीक है, तो देखिए या क्या है, यहाँ से ये हटा देता हूँ, तो आ हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ से। देखिए और आ में कितने डंडे हैं, 2 हैं, सो 2। ठीक है, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में वर्णन है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए जब चुनाव होता है तो प्रचार बहुत ज़्यादा होता है। प्रचार। ठीक है, प्रा मतलब होता है, ठीक है प्रा से हो जाएगा 5 और 4 से हो जाएगा 4, प्रचार। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो वर्णन है वो आर्टिकल 54 में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए सभी हैं इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब देखो मैंने इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, तो देखिए इससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे कान्हा और माधव। ठीक है, माधव मतलब है बाधव। ठीक है, बाधव पढ़ना है। ठीक है, तो माधव को बाधव करना है। तो कान्हा और माधव बोले मुझे कानों और सींगों वाला पन्ना टाइगर देखना है। तो देखिए कान्हा से हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके बाधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसमें पूरे टाइगर जो मेन है मध्य प्रदेश के, इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। तो इसको ठीक है नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आलू का रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर देना है। तो देखिए आंसर आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आलू देखो आलू की जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें अगर शिमला मिर्च के साथ बनाए तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, कोलकाता। तो काटा किससे काट सकते थे, कांच। ठीक है, तो यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, कांच का रिसर्च सेंटर है कोलकाता में। तो कांच से हम कुछ भी काट सकते हैं, बहुत नुकीला होता है। तो इस प्रकार से देखिए, और इसके बाद कानपुर है। कानपुर में काय का रिसर्च सेंटर, कानपुर में है ठीक है चीनी का। चीनी मतलब शक्कर का है। ठीक है, चीनी कानपुर। अगर देखिए चीनी है और शक्कर कान में डाल दी जाए तो पूरा पुर जाता है। ठीक है, तो कानपुर इस प्रकार से याद रख सकते हैं। गुड़गांव में किसका है, गुड़गांव में है ठीक है मस्तिष्क का है। ठीक है, मस्तिष्क काय का, मस्तिष्क का सेंटर है गुड़गांव में। अब देखिए कोई भी अगर चीज़ हमारे लिए अच्छे से समझा दी जाए तो वो हमारे मस्तिष्क में गुड़ की तरह जम जाती है बिल्कुल।
जम जाती है कि नहीं, बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में सही जोड़ा कौन सा है। तो निम्न में कुछ सही जोड़ा बताना है आपके लिए। तो देखिए इसके सही जोड़ा सभी हैं इसमें, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से याद रखेंगे, टेलीफोन, टेलीफोन के का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन। ठीक है, फोन में क्या, देखिए फोन में क्या बजती है, बेल बजती है कि नहीं, घंटी बज जाती है, तो ग्राहम बेल ने किया था। लेजर, लेजर, लेजर क्या रहता है, जैसे मेलाओं में क्या रहती है, ठीक है, रंग बिरंगी लाइटें जलाते रहते हैं वो, ठीक है। तो बच्चे मेले में जाते हैं तो वो बोलते हैं मैं लूँगा, मैं लूँगा लेजर लाइट, ठीक है। तो इस प्रकार थियोडोर मेमन ने की थी, ठीक है, इसकी खोज। थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर देखिए क्या, थर्मामीटर की गैलीलियो की थी, तो गैलीलियो, ठीक है। तो देखिए तो कैसे याद रखेंगे, तो गैलीलियो से हो जाएगा हमारा, ठीक है, गाली, क्या हो जाएगा, गाली। कोई भी जब किसी को गाली देता है तो वो उस आदमी का क्या है, पारा बहुत गर्म हो जाता है, वो हाल ही गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो थर्मामीटर क्या रहता है, ताप को नापता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो वायरलेस और रेडियो का किसने किया था आविष्कार, मार्कोनी ने किया। ये कोनी, कोनी से क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कान। तो रेडियो और वायरलेस को कान, हम कानों से सुनते हैं, तो मार्कोनी, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। 25 क्वेश्चन में मैंने हर एक क्वेश्चन में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं बहुत ही। तो 25 के अलावा हमने मतलब लगभग अगर माना जाए तो हम लगभग 80 से 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो सब क्वेश्चन की आपको अच्छे से फेयर बनाना है और बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करना है। टाइम लगता है इन सब वीडियो बनाने के लिए, तो आपका सपोर्ट भी चाहिए। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुपों में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और डेली करंट अफेयर के वीडियो देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।